शिव जी का विवाह हुआ और विवाह के उपरांत सभी देवता पहुंच गए नारायण भगवान के पास। बोले प्रभु शिव जी का विवाह तो इसलिए कराया गया था कि जल्दी से जल्दी बच्चा हो और इस दुष्ट को मारे। भगवान बोले कभी भी किसी के आंतरिक सुख में विघ्न नहीं डालना चाहिए। बोले क्यों प्रभु? बोले इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। बोले कैसे? बोले एक बार बृहस्पति जी ने धृताची और कामदेव के प्रेम प्रसंग में विघ्न डाल दिया महाराज, तो उनकी पत्नी को चंद्रदेव ले गए महाराज। पत्नी वियोग सहना पड़ा ना। बोले गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया तो इंद्र ले गए महाराज, उन्होंने छल कर दिया। उसी प्रकार बोले हरिश्चंद्र जी के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने किसी सुपच के प्रेम प्रसंग में विघ्न डाला तो सुपच की यहाँ बिकना पड़ा और पत्नी भी चली गई छोड़ के। तो बोले इंद्र देख लो, यदि विघ्न डालोगे तो सची भी तुम्हें छोड़ के बबला गए महाराज। तो बोले महाराज कुछ तो उपाय करो। बोले मैं भोलेनाथ के पास जाता हूँ। शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी के पास पहुंच करके निवेदन किया प्रभु ये देवता बड़े परेशान हैं, शीघ्र अतिशीघ्र आपकी संतान हो जिससे कि देवताओं का कष्ट निवारण हो। शिव जी ने स्पष्टीकरण किया। बोले यद भावे तद भवेत्येव कोपि नो तन्निवारक। बोले महाराज जो इनके भाग्य में लिखा है, बोले यद भावी, बोले जितना भाग्य में लिखा है उतना तो इनको भोगना पड़ेगा। जितना कष्ट इनके हृदय में इनके भाग्य में है उतना इन्हें भोगना पड़ेगा। तो बोले कब तक? नारायण भगवान ने स्पष्ट किया कि बोले 1000 वर्ष तक शिव जी माता पार्वती के साथ एकांत में रहेंगे। 1000 वर्ष के उपरांत वो स्वयं ही विमुख हो जाएंगे और समाधि में चले जाएंगे। तुम्हारा संतान कब होगी? बोले ये शिव जी जाने। बोले भोलेनाथ के भैया बीच में कोई नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जब तक भोले हैं तब तक ठीक है, और भोले के बाद यदि भाले बन गए तो खतरा है। कामदेव की तरफ देखा, उसने हाथ जोड़ दिए। बोले प्रभु मैं नहीं आऊं, एक बार ही मैं भस्म होके देख चुका हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। इंद्र की तरफ देखा, बोले तुम ही कोशिश करो। बोले महाराज शिव जी ने स्पष्ट किया कि भाई अभी पार्वती गर्भ धारण के विचार में नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? बोले मेरे तेज को जो सहन कर सके उसका इंतजाम करो, क्योंकि शिव तेज है महाराज, कोई साधारण नहीं है। सब देवताओं ने आपस में मंत्रणा की, अग्निदेव को तैयार किया महाराज। अग्निदेव तैयार हुए और महाराज बोले कपोत का रूप बनाया अग्निदेव ने। बोले मैं ग्रहण करूंगा, और जैसे शिव का तेज भूमि पर गिरा, पृथ्वी से उन्होंने अपनी चोंच में दबा करके निगला। लेकिन महाराज शिव तेज है, उसको शिवा पार्वती जी के कोई सहन नहीं कर सकता।